हेलो दोस्तों। भारत एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा दूसरा दिन है, पहला दिन। द क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो आज जो हम लोग किस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो सरायकेला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सरायकेला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सरायकेला था वो क्या था, एक रिया, रिया, रियासत था, ठीक है। और उस समय टोटल भारत में कितना रियासत था, तो 560 था। और जो संयुक्त बिहार मतलब कि झारखंड जिस समय बिहार में था, और इस समय तो उस झारखंड में कितने थे, तो दो थे। एक तो सरायकेला था, और दूसरा सरायकेला था, और दूसरा खरसावां था, ठीक है। दूसरा खरसावां था, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सरायकेला के बारे में, ठीक है। सरायकेला के बारे में, सरायकेला के बारे में, ठीक है। तो सरायकेला के स्थापना किसने किया था, तो परहोट के राजा, अ, परहोट के राजा राजा अर्जुन सिंह के पुत्र ने, ठीक है। अर्जुन सिंह के पुत्र ने, पुत्र का नाम क्या था, विक्रम सिंह, ठीक है। परहोट के राजा सिंहवंशी राजा थे अर्जुन सिंह। उन्हीं के पुत्र विक्रम सिंह ने सरायकेला का स्थापना किया था। इसमें 10 गांव शामिल थे, ठीक ठीक है। 10 गांव गांव शामिल थे, ठीक है। सरायकेला में पहली बार अंग्रेजों का आगमन कब हुआ है, तो संपर्क कब स्थापित हुआ, तो 1770 में पहली बार ये संपर्क स्थापित हुआ, ठीक है। और 1793 में अंग्रेज और सरायकेला के राजा के बीच में संधि होता है, ठीक है। संधि होता है 1793 में, ठीक है। और 1803 में जब मराठा एंगल वॉर हो रहा था, ठीक है, वो युद्ध हो रहा था। अ, एंगल मराठा युद्ध जब हो रहा था, ठीक है, 1813 में। तो ये जो सरायकेला था, ये जो सरायकेला के राजा थे, वो अंग्रेजों के साथ साथ देते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के साथ दिया था, ठीक है। तो जिसके कारण जो इन पे सरायकेला से कर लिया जाता था, वार्षिक कर, वो उसे माफ कर दिया गया था, ठीक है। और फिर 1857 का जो युद्ध हुआ था, उस समय भी सरायकेला जो था वो अंग्रेजों का ही हेल्प किया था, ठीक है। तो इससे खुश होके अंग्रेज ने सरायकेला के राजा, उस टाइम के राजा कौन थे, राजा, राजा का नाम याद नहीं आ रहा, राजा का नाम मैं बता दूंगा। तो उस समय जो उस टाइम का राजा थे, ठीक है, तो वो भी अंग्रेज का ही हेल्प करते हैं 1857 के युद्ध में, ठीक है। तो इससे अंग्रेज खुश होकर उनको परहोट राज का कुछ क्या कहते हैं, परहोट राज का कुछ एरिया उसको खुशी के तरह, खुशी में उपहार में देते हैं, ठीक है। और जब ठीक है, तो और जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तो ये तो इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। और 1956 में, ठीक है, जब बिहार राज्य पुनर्गठन हो रहा था, तो उस समय ये बिहार का पार्ट बना, ठीक है, 1856 में, ठीक है। और 2000 में तो सबको पता है ये झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट बना। और ये कौन सा मंडल में है, तो कोल्हान प्रमंडल, सॉरी, ये कौन सा प्रमंडल में है, तो कोल्हान प्रमंडल में है, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल में है। तो ठीक है, हम लोगों ने सरायकेला के बारे में देख लिया। अब हम लोग पलामू क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पलामू क्षेत्र। हाँ, किसके बारे में, पलामू क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, सॉरी। पलामू क्षेत्र में जो 1771 में, पलामू 1771 में अंग्रेज अधिकारी था एक, क्या था, उसका नाम था कैमेक था। ये क्या करता है, चेरो राजा पे, पलामू पे किसका शासन था, तो चेरो का शासन था, सबको पता होगा। चेरो का राजा का शासन था। तो ये कैमेक जो है वो चेरो राजाओं पे
पे अटैक करता है। उस समय राजा का नाम क्या था? कौन राजा थे? तो चित्रजीत राय थे, ठीक है। तो कैमक जो है वो चेरो राजा चित्रजीत को हरा देता है, यहाँ पे ये हार जाता है, ठीक है। और यहाँ से अपना पलामू क्षेत्र पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हारने के बाद क्या होता है, हर साल इन लोगों को जो वार्षिक शुल्क देना पड़ रहा था, कर देना पड़ रहा था, वो कितना रुपया था? तो 4,000 रुपया था, ठीक है। फिर 1772 में, 1772 में क्या हुआ था? अंग्रेज और चेरों के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो थॉमस स्कॉट, ठीक है। और चेरो राजा कौन था? तो चेरो राजा जगन्नाथ, सॉरी, जयनाथ सिंह, ठीक है। इस दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस समय क्या होता है ना कि जयनाथ सिंह यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। अ, ठीक है, तो उसके बाद फिर इसका बदला लेने के लिए, अंग्रेज बदला लेने के लिए फिर से क्या करते हैं, इस पे पलामू पे अटैक करते हैं। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी की कौन था जब फिर से अटैक करते हैं? तो कैमेक थे फिर से, ठीक है। वो इसके पास ना बहुत बड़ा सेना था। कैमेक जब पलामू पे अटैक करने आए थे, तो कैमेक के पास बहुत बड़ा सेना था, जिसको देख के ही ये राजा जयनाथ सिंह डर गए, ठीक है। और ये पलामू छोड़ के भाग गए, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम युद्ध नहीं हुआ, बस इनका सेना को अंग्रेज सेना ही देख के जयनाथ सिंह डर गए और वहां से भाग गए। और कहाँ भागे ये पता ही है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं, बट ये वो कहीं वन में भाग गए थे, अज्ञात स्थान पे भाग गए थे, ठीक है। और ये युद्ध के बाद अंग्रेज अंग्रेज जो थे वो पूरी तरह पलामू पे अपना शासन क्या कहते हैं, स्थापित कर चुके थे, ठीक है। तो पूरी तरह कब स्थापित कर चुके थे? तो 1773-74 में पूरी तरह से अपना शासन स्थापित कर दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो था वो छोटा नागपुर खास क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर में किस समय अंग्रेजों का आगमन हुआ था? तो 1771 में प्रवेश हुआ था अंग्रेजों का छोटा नागपुर एरिया में। उस समय वहां पे राजा कौन थे? तो दर्पनाथ सॉरी सिंह थे, ठीक है। उस समय वहां के राजा कौन थे? दर्पनाथ सिंह थे, ठीक है। तो 1771 में जो जयप्रनाथ सिंह थे, वो क्या कहते हैं, अंग्रेज से मित्रता क्या कहते हैं, अंग्रेज से मित्रता करना चाह रहे थे, और मित्रता करने के लिए वो अ, पटना काउंसिल क्या कहते हैं, पटना काउंसिल काउंसिल से मिलते हैं, और उनको 12,000 सालाना कर देने के लिए क्या कहते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। क्या होता है छोटा नागपुर में 1771 में, एक सेकेंड, छोटा नागपुर में 1771 में अंग्रेजों का आगमन होता है। उस समय यहाँ के राजा कौन थे? तो दर्पनाथ सिंह। और इस समय ये खुद ही सोचते हैं कि हम अंग्रेजों से क्या कहें, दोस्ती बढ़ाएं। तो ये पटना काउंसिल जाते हैं, वहां पे बात करते हैं, और 1200 सालाना वार्षिक कर के लिए देने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर से आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग हजारीबाग क्षेत्र, मानभूम क्षेत्र और संथाल परगना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए